बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में बात करते हैं जी करंट अफेयर्स में एक टॉपिक की, और वो क्या है कि जो यूएस की जो कांग्रेस है उसने जो अभी एक रेजोल्यूशन पास की है पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेके कि भाई पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं 2024 के, इसमें रिगिंग हुई है तो आप इसकी तहकीकात करें। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है उसको प्रेशराइज करने की कोशिश की है इस रेजोल्यूशन के थ्रू कि भाई आप पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें कि वो क्या करे, वो ये जो इलेक्शंस हैं उनकी तहकीकात करवाए और वहां पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बैन है, ये जो बाकी मामला चल रहे हैं उनके ऊपर भी आप पाकिस्तान को अकाउंटेबल बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये जमहूरी असूलों के खिलाफ है, इस वजह से वो कह रहे हैं भाई हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ग्लोबली हम जमहूरियत जो है वो प्रमोट करें। ये अलग बात है कि यूएस की जो अपनी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है इजराइल के साथ मिलकर। ठीक है, तो अब यहां पे उन्होंने रेजोल्यूशन जो पास की है, इस रेजोल्यूशन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया, उसका क्या इंपैक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर होगा, या पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के और यूएस के रिलेशंस के ऊपर क्या कोई इसका असर आएगा, या पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, ठीक है जी, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इस टाइम पे बना हुआ है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें किस हद तक जो है ये क्या कमी करेगा या ज्यादती करेगा, क्या होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या रेजोल्यूशन जो है पेश की गई है। अब बेसिकली जो रेजोल्यूशन है ये यूएस की कांग्रेस ने जो है पास की है, ठीक है, और काफी बड़ी मेजॉरिटी से पास की है और दोनों तरफ की पार्टीज ने पास की है, यानी कि डेमोक्रेट्स ने भी और रिपब्लिकन्स ने भी, दोनों ने ही इसे सपोर्ट किया, यानी एक पार्टी ने भी और दूसरी ने भी इसे सपोर्ट किया। उसके नतीजे के तौर पे 368 वोट जो है इसके हक में मिले हैं और सिर्फ 7 वोट जो है वो मुखालफत के अंदर मिले हैं। इसका मतलब यह है कि काफी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जो है ये डिमांड की गई है अपनी गवर्नमेंट से कि भाई आप पाकिस्तान को जो है अकाउंटेबल बनाएं इन इलेक्शंस के ऊपर, जिसमें इल्जामात लग रहे हैं कि भाई इलेक्शंस जो हैं ये क्या हुए हैं, 2 नंबर हुए हैं, ये जो धांधली हुई है। अब ये जो रेजोल्यूशन है इसको HR 901 कहा गया और इसमें क्या कहा गया कि भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान के अंदर, और पर्पस क्या है, प्रोमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज ग्लोबली, कि वो चाहते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो है अब ये जो एक यूएन का चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, कि भाई यूनाइटेड नेशन का चार्टर फंडामेंटल का राइट्स का जिसने भी साइन किया हुआ है, जो भी जमहूरियत को मानता है, वो तमाम मालिक जो है वो बाउंड होते हैं कि भाई उन्होंने इन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा वायलेशन यूएस खुद करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से बाउंड होते हैं वो मालिक कि भाई जो यूएन के पास रजिस्टर्ड है वो इन चीजों को माने और जमहूरियत को अपने मुल्क के अंदर अगर राइज करना है तो बेहतर तरीके से लेके आए, बल्कि वो जमहूरियत है जैसे जो हम ये कह सकते हैं हाइब्रिड सिस्टम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फौज का और मिलिट्री सिस्टम और साथ में जो है सिविलियन सिस्टम एक मिक्स होकर जो है चल रहा है, वैसा जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता दुनिया के अंदर। तो ह्यूमन राइट्स रेजोल्यूशन 901 इसको नाम दिया गया है, ठीक है, और ये पहले नवंबर 2023 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, ठीक है, जिसमें ये डिमांड्स की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के हालात हैं वो बहुत बुरे थे, जाहिर बात है, लास्ट ईयर हर एक ने देखे हैं, तो उसके ऊपर डिमांड की गई थी। और ये पीटीआई की जो गवर्नमेंट, पीटीआई की जो बाहर की जो लोग बैठे हुए हैं या उनकी जो लॉबिंग है उसके थ्रू ये सारे का सारा सिलसिला जो है आगे लेके जाया गया और कोशिश की गई थी। तो बेसिकली इनको कांग्रेसमैन ने जो है एक तरफ से भी, रिपब्लिकन ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, और साथ में इसके जो को स्पॉन्सर थे वो डेमोक्रेट पार्टी से भी थे। तो दोनों पार्टीज ने मिलकर ही जो है यहाँ पे ये पेश की थी उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद अब इसको अमेंड किया गया है। पेश पहले की गई नवंबर 2023 के अंदर, उसके बाद उसको अमेंड किया गया अभी 2 दिन पहले, अमेंड करके फिर से उसे वापस जो है वो पेश किया गया, क्योंकि अब इलेक्शंस तो बाद में हुए हैं, जाहिर बात है, तो उसके अंदर जो है कुछ चीज सामने आई हैं। तो रेजोल्यूशन जो है वो 85% जो है उसने वोट हासिल किए हैं, या आप ये कह लें कि 98% वोट जो फेवर के अंदर आए हैं इसके, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया जी, यूएस जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनको प्रेशराइज किया गया है, क्योंकि जाहिर बात है उनकी असेंबली ने या उनकी पार्लियामेंट ने पास की है, तो पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कह रही है कि भाई लेजिस्लेटिव ब्रांच एग्जीक्यूटिव को ये कह रही है कि आप क्या करें, आप अपहोल्डिंग करें डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की और रूल ऑफ लॉ की पाकिस्तान के अंदर, कि आप पाकिस्तान से बात करें, क्योंकि बात तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप बात करें कि भाई आप जो है वहां पे उनको देखें डेमोक्रेसी की क्या चैलेंजेस हैं, ह्यूमन राइट्स के और रूल ऑफ लॉ के क्या चैलेंजेस हैं। और इसके अंदर जो है वो जोर दिया गया किसके ऊपर जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर, और कहा गया कि भाई एक थॉरो जो है और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए इलेक्शंस की, और ये देखा जाए कि भाई ये जो इलेक्शंस थे इसमें जो क्लेम किया गया है, ठीक है जी, क्लेम ऑफ इंटरफेरेंस और इरेगुलरिटीज जो है 2024 के इलेक्शंस में, उसको जो है वो देखा जाए, ये कहा गया इसके अंदर। HR 901 जो है वो क्या कर रही है जी, मजीद इसमें कंडेम कर रही है और वो बात कर रही है कि हम जो डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते हैं और उसको जो सप्रेस किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, खास करके जो हैरेसमेंट है, इंटिमिडेशन है, वायलेंस है, आर्बिट्रेरी डिटेंशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है जी, ह्यूमन है, सिविल और जो पॉलिटिकल राइट्स हैं इनके ऊपर जो पाबंदियां हैं पाकिस्तान के अंदर, या जितने भी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर जो है बातचीत कर रही है, इन सब के ऊपर इसने जो है बातचीत की है।
या यहाँ पे ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। उसमें क्या कहा गया जी कि हम सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस को और ह्यूमन राइट्स को पाकिस्तान के अंदर, तो इसलिए गवर्नमेंट भी जो है वो सपोर्ट करे। अब कांग्रेसमैन भी इसके अंदर शामिल हैं और जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेट दोनों ही जो है वो शामिल हैं, दोनों पार्टीज ही शामिल हैं अल्टीमेटली। और फर्स्ट से जो है वो नवंबर 30 2023 को इसे पेश किया गया था, ठीक है। उसका जो टेक्स्ट है वो अमेंड किया गया है जून 18 2024 को अमेंड किया गया और अब से जो है वो 2 दिन पहले पेश किया गया। अब ये तो उनकी तरफ से था जिसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि उन्होंने उस रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या बातें की हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिया है इसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसने रिस्पांस दिया है कि भाई आप हमें ना सिखाएं, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, हम अपनी मर्जी से लेके चलेंगे। गो कि अब ये बातें जाहिर बात है हमें पता है कि हम कितना इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और किस तरह से हम अमेरिका को रिस्पांस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे एक जवाब दिया गया कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ह्यूमन राइट्स का पता है, रूल ऑफ लॉ का भी पता है हमें, और हम ये पहले से ही कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के अंदर, ठीक है। हम आपके कहने पे नहीं करेंगे बल्कि हम अपने इंटरेस्ट के अंदर ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं। तो साथ में ये कह रहे हैं कि भाई ये जो टाइम है, ये टाइम हम ये चाहते हैं क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है, जाहिर बात है, तो कहते हैं भाई हम ये चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स हो, एंगेजमेंट्स हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो दोनों साइड से, और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। तो ये जो बातें आप कर रहे हैं ये जो है वो क्या है जी, वो कंस्ट्रक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका किसी का भी। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पे ये पैदा होता है कि ये तो गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं है ना, अब ये जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने तो ये बातें नहीं की हैं, तो फिर यहां से ये रिस्पांस शायद जाना चाहिए था या नहीं, इसके ऊपर भी जो है बातचीत की जा रही है कि भाई हमें तो यहां से रिस्पांस ही नहीं देना चाहिए था। जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया जाता, तो अब गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर बातचीत नहीं की गई तो फिर रिस्पॉन्ड क्यों किया गया, ठीक है। तो ये जो है यहां पे कहा जा रहा है कि भाई इनसे करवाया गया रिस्पॉन्ड कि भाई आप करें, और ये कहा जा रहा है कि भाई फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि भाई आप एक सपोर्टिव रोल प्ले करें और स्ट्रेंथन करें। गो कि अब जो गवर्नमेंट है उसका यूएस गवर्नमेंट का भी रिस्पांस आया है कि भाई जब उन्हें कहा गया एक दिन पहले कि हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक नया काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है तो उनका हम सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है वो ऑपरेशंस करते रहें और अपने मुल्क को जो है वो इसी तरह से आगे लेके जाते रहें। तो फॉरेन ऑफिस ने यानी कि काफी सख्त लैंग्वेज जो है यहाँ पे इस्तेमाल की है, लेकिन जाहिर बात है गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं की क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं कहा था, ये तो कांग्रेस वालों ने कहा था, तो उनके लिए अब लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। अब इसी में जो है जो यूएस के एक्सपर्ट हैं, ठीक है जी, फॉरेन अफेयर्स के, वो ये कह रहे हैं कि इससे कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, ठीक है जी, वो वही रहने का इम्कान है क्योंकि स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहां पे अगर उन्होंने अपनी एक राय का इजहार किया तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान की एक आप ये कह ले बदनामी जरूर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि भाई हम डेमोक्रेसी का प्रचार करते हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ यूएस की मुल्क के अंदर जो है बाहर के मालिक के अंदर हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर बातचीत की जाती है। अच्छा, इसमें मजीद क्या कहा जा रहा है जी, अगर आप देखें तो इससे हमें एक तो ये आइडिया हो रहा है कि भाई इमरान खान की सपोर्ट जो है यूएस के अंदर मौजूद है, ठीक है, और वहां पे उनकी लॉबिंग जारी है। तो इसका मतलब ये है कि इससे ये आइडिया तो हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात बेहतर नहीं हो सकते एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि भाई इसका मतलब ये है कि यहां पे जो अपोजिशन है उसको भी कहीं ना कहीं अमेरिका से सपोर्ट तो हासिल है, और अगर इतना बड़ा वोट जो है वो 368 वोट्स पड़े हैं तो ये काफी बड़े वोट हैं जो कि काफी ज्यादा जो है वो पंप करेंगे अपोजिशन को या पीटीआई को कि भाई उनके हक में इस टाइम पे बाहर के ममालिक से जो है वॉइसेस हैं। क्योंकि बेसिकली हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो उसी गवर्नमेंट आती है जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, ठीक है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको सपोर्ट करती है, उसको मतलब सपोर्ट मौजूद है। तो अब यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो ग्लोबली टायरनी को जो है प्रमोट करता है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं। फिर ये कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो और इसका असर भी पाकिस्तान के ऊपर आए तो आप आईएमएफ को यूज करें, कि आईएमएफ के थ्रू क्या करें जी, पाकिस्तान को प्रेशराइज करें। या फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रैवल सैंक्शंस लगाई जाए और फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाई जाए अगर आप सीरियस है, तो यूएस गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है। अब थोड़ा सा टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं, क्या कहा गया। सबसे पहले टेक्स्ट के अंदर कहा गया जी सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि भाई उन्होंने टेक्स्ट के अंदर क्या कहा, जो अमेंडेड जो उन्होंने रेजोल्यूशन पेश की है उसके अंदर डेमोक्रेसी की सपोर्ट जो है उसको शो किया है कि भाई पाकिस्तान जो है यूनाइटेड स्टेट्स का एक वैल्यू पार्टनर है, इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है जमहूरियत जो है वो आगे चले। मजीद इसके अंदर ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो 10 दिसंबर 1948 को जो है वो यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन है उसका मेंबर बना। तो इसलिए जो है क्योंकि पाकिस्तान उसका मेंबर है तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान बाउंड है इसलिए कि अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स का जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, ठीक है, ये जो इसके अकॉर्डिंगली UHDR के अकॉर्डिंगली जो है उसको मेंटेन करे, ये कहा गया। मजीद ये कहा गया कि पाकिस्तान जून 23 2010 को जो है वो इंटरनेशनल कन्वीनियंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उसका मेंबर भी है।
पाकिस्तान ने उसको भी रेक्टिफाई किया, उसको भी माना हुआ है, सिग्नेचर किया हुआ उसके ऊपर। तो वहां पे भी जो है वो सिविल राइट्स के हवाले से या पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से अगर जो बातें की गई हैं पाकिस्तान को, उसे भी इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान के सिग्नेचर करके वो अपने मुल्क में इन चीजों को ना देखे। मजीद इसमें क्या कहा गया, इसमें मजीद रेफरेंस दिया गया है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो हम जानते हैं कि मिलिट्री का रोल कैसा है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। वो कहते हैं भाई 2008 में अभी न्यू ट्रांजिशन हुई है और एक फर्स्ट पीसफुल जो है वो ट्रांजिशन हुई है, पहले 2013 में, 2018 में, अब 2023 के अंदर जो है। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत पुरानी नहीं है और यहां पे मार्शल लॉ की हिस्ट्री रही है, तो उसका थोड़ा सा रेफरेंस दिया जा रहा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री का जो रोल है वो हम भुला नहीं सकते कि वो मौजूद है, ठीक है। मिलिट्री का जो रोल है वो बता रहे हैं कि भाई 2018 के इलेक्शंस हुए, उसमें भी जो है वो काफी ज्यादा बातचीत की गई कि भाई वहां पे भी जो है वो गड़बड़ हुई है, तो अब दोबारा से जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी जो है वो ये दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है। और खास करके रिपोर्ट में मजीद क्या कहा जा रहा है जी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो कहते हैं भाई कि ह्यूमन राइट्स जो है इशू पाकिस्तान के अंदर ये मल्टीपल ईयर्स से चल रहा है, ये अभी से नहीं है, ये पहले से ही पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। फिर वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अनलॉफुल है, अच्छा जी, आर्बिट्रेरी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं, अच्छा जी, ये सारे के सारे जो मामलात है पाकिस्तान के अंदर, मीडिया के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स मौजूद है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीजें हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है, तो इनका रेफरेंस यहां पे दिया गया है। फिर साथ वो कह रहे हैं जी अप्रैल 9 2022 को जो है ये सिलसिला जहां से स्टार्ट हुआ कि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि भाई किस तरह से वहां पे वायलेशन स्टार्ट हुई। फिर अगस्त 10 2023 को आरिफ अलवी साहब को बताया जा रहा है कि उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व किया और नए इलेक्शंस का कहा गया, लेकिन अब बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन नए इलेक्शन करवाता, उसने पोस्टपोन कर दिया इलेक्शंस को, ये उसके अंदर कहा जा रहा है रेजोल्यूशन के अंदर। और फरवरी 2024 तक जो है वो इलेक्शन पोस्टपोन हो गए, जो कि अक्टूबर 2023 में होने चाहिए थे, ठीक है। मजीद इसमें कहा जा रहा है कि भाई 1 सितंबर 2023 को फिर केयर टेकर गवर्नमेंट आई जिसने जो है मुल्क का इख्तियार संभाला, लेकिन उसने भी जो है वो इसी तरह से उसके दौरान भी ये प्रॉब्लम्स क्राइसिस रहे हैं। फरवरी 8 2024 का फिर रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तानियों ने इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके रिजल्ट्स को जो है वो बदल दिया गया, ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि उनके रिजल्ट्स को बदल दिया गया। तो 2024 के जो जनरल इलेक्शंस हैं उनमें एलिगेशंस हैं, और ये एलिगेशंस किसकी तरफ से हैं, क्रेडिबल इंटरनेशनल एंड लोकल ऑब्जर्वर की तरफ से हैं। इंटरनेशनल भी ये मानते हैं और लोकल ऑब्जर्वर भी मानते हैं कि भाई ये जो हुए हैं इलेक्शंस ये 2 नंबर हुए हैं और इसके अंदर जो है गड़बड़ हुई है, क्योंकि पीटीआई ने ये क्लेम किया हुआ है कि भाई 93 सीट्स जो है वो उनकी बनती हैं सबसे ज्यादा बाकी पार्टी से, लेकिन यहाँ पे पीएमएलएन और पीपी ने गवर्नमेंट बनाई हुई है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बताते हैं उसके बाद क्या हुआ जी, इलेक्टोरल वायलेंस हुआ इन इलेक्शंस के बाद, इसके दौरान भी इंटिमिडेशन हुई, अरेस्ट हुआ, अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शंस लगी फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर कि भाई आप कहीं पे कोई जलसा जुलूस नहीं करने दे रहे, गैदर नहीं होने दे रहे, रिस्ट्रिक्शंस लग गई जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कि भाई एक्स बंद है पाकिस्तान के अंदर, रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं इंटरनेट के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, तो ये रेफरेंस दिया जा रहा है कि भाई अगर वहां सब अच्छा है तो ये क्यों है वहां पे, ठीक है। फिर साथ में रेफरेंस दे रहे हैं जी फरवरी 9 2024 का कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने ये कहा भी है कि भाई उन्होंने साथ में तो मुबारकबाद दी थी पाकिस्तान को जो भी इलेक्शंस हुए थे, साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो आपने कहा हुआ है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है जी, एसोसिएशन के ऊपर, पीसफुल असेंबली के ऊपर और कंडेमनेशन इलेक्शन वायलेंस के ऊपर जो है, इसके ऊपर आप बातचीत करें और उसको मजीद आके लेके जाएं, उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ठीक है जी, और इसमें देखेंगे क्या क्या मामला जो है वो चल रहे हैं। मजीद ये कहा जा रहा है जी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली फेडरल स्टेट है, तो फेडरल स्टेट के अकॉर्डिंगली सारे का सारा कंट्रोल और कमांड जो है वो आर्म फोर्सेस का वो किसके पास है जी, फेडरेशन के पास है। तो उनकी जो ओवर टेकिंग है उसके अकॉर्डिंगली आर्म फोर्सेस जो है वो इस बात की यकीन दहानी करवाती हैं कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगी, लेकिन यहाँ पे उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, ये कहा गया। मजीद इसके अंदर मजीद जो है वो कहा गया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है उसको सेफ गार्ड करने की जरूरत है, सिविलियन कमांड और कंट्रोल को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस को या मिलिट्री फोर्सेस को इलेक्शन प्रोसेस से दूर होने की जरूरत है। साथ में वो कहते हैं जी डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन रिस्पेक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स के लिए होनी चाहिए, आप इसको इंश्योर करें। तो ये सारी बातें जो है वो की गई हैं इस रेजोल्यूशन के अंदर, ठीक है। मजीद इसमें जो है क्या कहा गया जी कि हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शो करते हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को लेके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेके, ठीक है। वो कहते हैं जी कि हम ये चाहते हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब जो है या स्टेट सेक्रेटरी जो है वो पाकिस्तान को ये कहें कि वो इंश्योर करें कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ जो है उसको जो है वो यहाँ पे मजीद बेहतर बनाया जाए।
साथ में कहते हैं कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट से आप ये डिमांड करें कि वो क्या करे जी, वो अपहोल्ड कर ले डेमोक्रेटिक और इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशंस को, ह्यूमन राइट्स को, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करे, ठीक है, फंडामेंटल गारंटीज दे। तो ये सारी बातें जो है दोबारा से रिपीट की जा रही है कि हम ये चाहते हैं। फिर साथ में कहते हैं जी हम कंडेम करते हैं इसको कि वही पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो हैरेसमेंट हो रही है, जो वायलेंस हो रहा है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, हम इसको भी जो है वो कंडेम करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई हम कंडेम करते हैं इसको भी, पॉलिटिकल, इलेक्टोरल और जुडिशियल जो प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर जिसके थ्रू लोगों को दबाया जा रहा है, हम इसको भी जो है वो कंडेम करते हैं। और फिर बता रहे हैं कि हम फुल सपोर्ट करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करें 2024 के इलेक्शंस की, ठीक है, कि आप फुल जो है वो उसकी करें तब भी आइडिया होगा। तो ये बातें जो है वो इसके अंदर कही गई जो रेजोल्यूशन है। तो काफी ज्यादा बड़ी चार्जशीट आप ये कह सकते हैं। वो बातें जो पीटीआई कहती थी, जाहिर बात है उनकी वहां पे हेल्प रही होगी, मे भी जिस तरह से रही हो, तो उसके हवाले से ये पूरी पेश की गई है। तो जो पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बेसिकली एक चार्जशीट है जो यूएस कांग्रेस ने वहां पे दी है। तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है। अगर हम ये देखते हैं, कहा तो ये जा रहा है जैसे अब मलिहा लोधी की तरफ से कहा जा रहा है या बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से कि भाई इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि जाहिर बात है अमेरिका को ऐसी स्टेट्स पसंद हैं जहां पे उनके ऑर्डर्स जो है फॉलो हो सके। उनको प्योर डेमोक्रेसी सिर्फ अपने मुल्क के अंदर चाहिए, बाकी कहीं पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो पाक यूएस रिलेशंस के ऊपर इसके असरात होते हुए दिखाई नहीं दे रही, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसका इंपैक्ट ये जरूर है पाकिस्तान के पॉलिटिकल पैराडाइम के अंदर भी और इंटरनेशनली भी, कि हम देखिए हम एक साइड से कह रहे हैं जी भाई पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अच्छा मुल्क है और आप यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान के अंदर, जो है वो हम ये चाह रहे हैं कल्चरल एक्सचेंज हो, पाकिस्तान दुनिया के अंदर आगे बढ़े। तो जो पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज है वो इससे काफी ज्यादा इंपैक्ट हुई, आप ये कह सकते हैं। देखिए किसी के ऊपर भी इल्जाम लगता है, जब ना एक बंदे के ऊपर भी एक इल्जाम लगे तो हम ये कहते हैं उसकी गुडविल मुतासिर हुई है। तो इससे क्या होता है जी, हम ये कहते हैं स्टॉक मार्केट में एक कंपनी का नाम लिया गया तो वहां पे जो है उसके शेयर्स गिर गए, ये हुआ वो हुआ। तो अल्टीमेटली इससे इंटरनेशनली, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी है हर न्यूज़पेपर की, तो इससे पाकिस्तान काफी ज्यादा बदनाम हुआ और पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो सामने आई है कि भाई किस तरह से पाकिस्तान की जमहूरियत चल रही है, पाकिस्तान के इदारों को यहां पे टारगेट किया गया है। तो चाहे इस टाइम पे इसका असर ना हो, लेकिन मैं भी फ्यूचर में अगर जो है वो जो बाइडेन साहब की गवर्नमेंट जाती है और ट्रंप साहब की गवर्नमेंट आती है तो वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे, और वो देख रहे हैं कि सेंटीमेंट्स जो है वो उनकी जो कांग्रेस है उसके किस साइड पे है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इमेज खराब करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।